फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल असगर टेक्निकल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि कैसे कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज का स्टूडेंट अपनी किसी भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके असाइनमेंट के तौर पे सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो इनके बारे में आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। तो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, एक तो ऑनलाइन कन्वर्जन है और एक आपके अपने पीसी के थ्रू कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन कन्वर्जन में जाते हैं तो हम अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे। इसमें मैंने ऑलरेडी ये वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है zamzar.com, 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 जो कि जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप ऐड फाइल्स, कन्वर्ट टू और कन्वर्ट नाउ 3 ऑप्शन देखेंगे। तो सिंपली फ़िलहाल मैं एक टेस्ट फाइल क्रिएट करूँगा वर्ड की, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ में थ्रू ऑनलाइन दिस वेबसाइट। तो मैं इसको सिर्फ एक नाम देता हूँ, टेस्ट फाइल टू कन्वर्ट ऑनलाइन विद zamzar.com, और मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कर देता हूँ, बल्कि टेस्ट फाइल को मैं इसकी हेडिंग बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और नीचे वाली लाइन में इसको कर देता हूँ कन्वर्ट टू इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा और बड़ा, और कन्वर्ट की स्पेलिंग कर लेते हैं ठीक, कन्वर्ट टू पीडीएफ ऑनलाइन विद zamzar.com, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, जो कि मैं करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे सेव। डेस्कटॉप पे टेस्ट फाइल के नाम से मैंने इसे सेव कर लिया। तो मैंने फ़िलहाल इसे क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे मैं ऐड फाइल पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास आ गया नोटिफिकेशन, जिसमें एक विंडो ओपन हुई है जिसमें मैं अपने डेस्कटॉप पे क्लिक करके और देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर टेस्ट फाइल के नाम से ये फ़ाइल पड़ी है, जिसे मैंने क्लिक किया। ओपन जैसे ही ये फ़ाइल लोड होगी तो यहाँ पर ये इस जगह पर आपको शो होनी शुरू हो जाएगी। ये दिखा रहा है कि 11.75 KB की ये फ़ाइल है जो कि अपलोड हो चुकी है। तो कन्वर्ट टू, मैं अब इसको यहाँ पर ये आपको पीडीएफ डिफरेंट देता है, आपको जिसमें भी चाहिए, जिसमें भी आपने कन्वर्ट करना है, या आप इसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली आपको पीडीएफ में करने का तरीका बताना है। तो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, देखें ये लाइन नंबर 3 तक पहुँच गई है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ कन्वर्ट नाउ। तो देखें अभी लिखा हुआ आ रहा है कि कन्वर्टिंग, यानी कि ये मेरी फ़ाइल कन्वर्ट हो रही है इस वक्त। कई दफ़ा ये होता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रही होती है। अगर आपकी फ़ाइल थोड़ी सी हैवी है, मतलब उसमें ज़्यादा इमेजेस वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें डली हुई हैं, तो हो सकता है ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये कन्वर्ट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर ये आपके पास डाउनलोड का स्टेटस आ जाएगा। तो आप सिंपली इस डाउनलोड पर क्लिक करें तो ये फ़ाइल आपकी यहाँ पर डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी पीडीएफ की सूरत में। जैसे ही ये कंप्लीट होगी यहाँ पर आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके सामने वहाँ पे लिखा था टेस्ट फाइल कन्वर्ट टू पीडीएफ ऑनलाइन विद zamzar.com, तो ये वेबसाइट मेरी यहाँ पर ये मेरी फ़ाइल कन्वर्ट हो गई है पीडीएफ में, जो कि मेरी डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में चली गई है। अब ये तो हो गया कि ऑनलाइन कन्वर्ट करने का तरीका, जो कि zamzar.com के ज़रिए। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिसको फॉलो करके आप मतलब ऑफ़लाइन रहते हुए भी अपनी फ़ाइल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आए वो तरीका देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो सेकंड वीडियो का पार्ट है जिसमें मैं आपको दूसरा तरीका, जो कि मतलब एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो आप ऑफ़लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो को, अपनी फ़ाइल्स को पीडीएफ में। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा पुलज़िप पीडीएफ प्रिंटर के नाम से फ़ाइल। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। उसके अलावा आप डायरेक्ट गूगल में भी सर्च कर सकते हैं पुलज़िप पीडीएफ प्रिंटर। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी पुलज़िप पीडीएफ प्रिंटर के नाम से, फ्री पीडीएफ प्रिंटर।
यानी कि ये आपको इसके लिए कोई भी कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फ़ाइल कन्वर्ट करने के लिए ये आप अनलिमिटेड सोर्स फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। यहाँ पर हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि हम ऑनलाइन यानी कि हमारा इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहते हुए डाउनलोड करें, और दूसरा तरीका है ऑफ़लाइन रहते हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि ठीक है ये ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स खुद ब खुद ही डाउनलोड कर ले, तो उसके लिए आप यहाँ पर सिंपल क्लिक हेयर टू डाउनलोड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर फाइल्स डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर सेटअप फुल से PDF ये ऑलरेडी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं यहाँ से अपनी डाउनलोड्स में जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको एक दफ़ा डाउनलोड कर चुका हूँ अपने पास। मैंने अनइंस्टॉल की हुई है इसको। तो मैं ऑलरेडी देखिए आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास प्रो एक्सप्लोरर 1 के नाम से फ़ाइल है, और मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरा मकसद है सिर्फ आपको ये बताना कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इसने मुझे इंस्टॉलेशन के लिए गाइड करना शुरू कर दिया कि कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। मैं जो न्यू फाइल डाउनलोड हो रही है उसको कैंसिल कर रहा हूँ, क्लोज़ कर दिया। जो मेरे अब ऑलरेडी फ़ाइल मौजूद है वो मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। आपके पास जैसी फ़ाइल डाउनलोड होगी तो सेम आपके पास इसी तरह का ऑप्शन आएगा, आप इस स्टेप को फॉलो करते जाएँ, आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको मैं करूँगा क्लिक इंग्लिश लैंग्वेज रखते हुए ओके करूँगा। तो ये मेरे पास इसने मुझे एग्रीमेंट का दे दिया, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसमें एक स्टेप में मिस हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टार्ट मेन्यू के फोल्डर जो है वहाँ पर इसका शॉर्टकट ना हो, तो यहाँ पर डू नॉट क्रिएट टू स्टार्ट मेन्यू फोल्डर, यानी डू नॉट क्रिएट अ स्टार्ट मेन्यू फोल्डर, यानी कि स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पे आके आपका जो एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो यहाँ पे क्रिएट ना हो इस नाम से, तो वो आप यहाँ पे चेक कर देंगे, नहीं तो इसको अनचेक ही रहने दें। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरा स्टार्ट मेन्यू में वहाँ पे मौजूद रहेगा, क्योंकि मुझे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट इसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ से सिंपल मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब ये मेरे पास 3 फाइल्स दिखा रहे हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल कूस्क्रिप्ट लाइट, इंस्टॉल PDF पावर टूल और इंस्टॉल XPDF। अब ये 3 फाइल्स के साथ ही मैं आपको इधर दोबारा उसी वेबसाइट पे जाता हूँ जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन 2 तरीके हैं इंस्टॉलेशन के। तो अभी मैं दोनों को कंपैरिजन करवाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तरीका जो ऑनलाइन तरीका है उसके ज़रिए तो मैं अभी इंस्टॉल कर लूँ। तो इसने बेसिक थोड़ी सी फाइल्स जो मतलब क्या समझ लें कि डाउनलोड PDF प्रिंटर सेटअप जो है, इसने प्रिंटर सेटअप तो वहाँ से इंस्टॉल कर दिया। अब बाकी की ये 3 फाइल्स जो हैं कूस्क्रिप्ट, यहाँ पे ये फर्स्ट वाली मौजूद है कूस्क्रिप्ट लाइट के नाम से। उसके अलावा PDF पावर टूल के नाम से यहाँ पर XPDF ये मतलब आपको 4-5 फाइल्स अलग डाउनलोड करनी पड़ेगी ऑफ़लाइन इंस्टॉलेशन के लिए। और ऑनलाइन इंस्टॉलेशन के लिए सिंपल आपको एक ही फ़ाइल चाहिए होगी जिसके ज़रिए आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस वक्त ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू किया है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, मतलब कोई भी एक फ़ाइल वो मिस कर जाता है ऑनलाइन, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता उस वक्त आपके इंटरनेट के इशू की वजह से या किसी भी वजह से, तो आप उस मिसिंग फ़ाइल को यहाँ से दोबारा डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको करता हूँ इंस्टॉल और देखते हैं, अगर कोई भी इशू ना आया तो ठीक, अगर कोई इशू आ जाता है तो वो जो मिसिंग फ़ाइल होगी मैं उसके एरर को आपको दिखा के वो यहाँ से ऑफ़लाइन फ़ाइल को मैं यहाँ से डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करके दिखा दूँगा। तो यहाँ से मैं आपको सॉफ्टवेयर की ऑटोमेटिक डाउनलोड फाइल्स को करता हूँ नेक्स्ट, जिसमें ये क्रिएटिंग डायरेक्टली डेवलपिंग स्पूलर सर्विस, यानी कि ये भी अपनी बुल से PDF जो सेटअप है उसको इंस्टॉलेशन, यानी कि ये जो डाउनलोड PDF प्रिंटर सेटअप है इसको इंस्टॉल उसने करना शुरू कर दिया। तो जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद ये अपनी ऑनलाइन फाइल्स सारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ओके तो फ्रेंड्स जैसे ही इसने PDF प्रिंटर का सेटअप किया तो इसने ऑनलाइन जाके अपनी फाइल्स, ये देखें GS लाइट यानी कि कूस्क्रिप्ट लाइट सेटअप, ये अब इसको डाउनलोड कर रहा है 1 of 1। ये मतलब इसने इस वक्त डाउनलोडिंग अपनी स्टार्ट कर दी है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद ये अपना सेकंड यानी PDF पावर टूल के नाम की जो फ़ाइल है इसको डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा, जिसका नाम यहाँ पर उस वक्त
एग्जी फाइल के नाम के साथ लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट होकर रहेगा तो ये xpdf.setup के नाम से भी इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। देखें अभी उसने डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलिंग गो स्क्रिप्ट लाइट, यानी कि जैसे ही उसने एक फ़ाइल डाउनलोड की है तो उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। गेटिंग इन्फॉर्मेशन, अब मतलब कि उसने फर्स्ट फाइल को इंस्टॉल कर दिया। अब दूसरे उसने PDF पावर टूल का सेटअप जो है उसको भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, जो कि यहाँ पर हमारे पास ऑफलाइन इंस्टॉलेशन के लिए तीसरी फाइल है। तो इसकी इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो गया। अब वो इसको भी करेगा गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, और साथ ही चौथी फाइल को भी डाउनलोड शुरू कर देगा, XPDF सेटअप भी। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें मतलब उसने अपनी सारा किया तो उसने क्रिएटिंग प्रिंटर के नाम से स्टॉपिंग स्पूलर सर्विस अपना सारा कुछ कंप्लीट करना शुरू किया। मतलब कि जो एक्स्ट्रा कैश फाइल उसने मेमोरी में स्टोर की थी वो सारी क्लियर करके अपने एक प्रिंटर यानी कि फुल से PDF प्रिंटर उसने इंस्टॉल कर लिया। मैं इसको सिंपली कर देता हूँ फिनिश पे क्लिक, और ऐसे ही आप वेबसाइट पे चले जाएंगे जिसमें ये आपको गाइड कर रहा होगा कि ये आपका मतलब प्रिंटर जो है वो आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो अब देखते हैं हम कि हम इस प्रिंटर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल जाना पड़ेगा आपके कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाके यानी कि मैं यहाँ से अपने जाता हूँ ओपन कंट्रोल पैनल, और यहाँ पर मैं अपने करता हूँ व्यू डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। तो जैसे ही मैंने व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर किया है तो यहाँ पर फुल ज़िप PDF प्रिंटर के नाम से एक प्रिंटर क्रिएट हो गया। तो मैं इसको राइट क्लिक करके इस वक्त सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कंट्रोल पे या अपने प्रिंट की कमांड अपनी किसी भी फाइल का दूँ तो जो मेरे पास पहला प्रिंटर शो हो वो PDF प्रिंटर ही हो, फुल ज़िप PDF प्रिंटर हो, ताकि मैं अपनी फाइल्स को PDF में कन्वर्ट कर सकूँ। तो इसको यहाँ से मतलब आगे चलाने के लिए पहली फ़ाइल तो मैंने क्रिएट की थी जिसमें मैंने लिखा था टेस्ट फाइल कन्वर्ट टू PDF विद zamza.com। तो अभी मैं उसी फाइल के सेम एक कॉपी बनाता हूँ, तो जिसमें हम zamza.com नहीं, हम उसमें मेंशन करते हैं कि फुल ज़िप PDF प्रिंटर के ज़रिए हम इसको टेस्ट फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरे पास वर्ड ओपन हो रहा है, तो इसमें मैं अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन करके एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा जो कि मैंने आपको जिसका नाम बताया। चलिए अभी हम इसको पहले थोड़ा सा इधर से डायरेक्ट कर देते हैं टेस्ट फाइल और कन्वर्ट टू PDF विद फुल ज़िप PDF प्रिंटर सॉफ्टवेयर साथ लिख देते हैं या सिर्फ प्रिंटर छोड़ देते हैं इसको। तो हम इसको भी सेम कंट्रोल S यानी कि सेव करते हैं दिस PC पर और ब्राउज़ करते हैं डेस्कटॉप को। टेस्ट फाइल के नाम से मैंने इसको भी नहीं, इसको मैं देता हूँ अपने डेस्कटॉप पर टेस्ट फाइल। टेस्ट फाइल मैंने पहले वाली फ़ाइल को टेस्ट फाइल का नाम दिया था, तो मैं इसको टेस्ट फाइल 2 का नाम देता हूँ। इसको करते हैं सेव। तो ऑलरेडी ये फ़ाइल अब मेरे पास मतलब कि वर्ड की सूरत में ये फ़ाइल मेरे पास सेव हो चुकी है टेस्ट फाइल 2 के नाम से, जो कि ये मौजूद है। तो अभी मैं इसको सिंपल यहाँ से दोबारा ओपन करता हूँ। क्लोज़ तो मुझे पहले भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे आपको दिखाना था कि मैंने जो फ़ाइल क्रिएट की है वो यहाँ पर है। अभी सिंपल मैं इसको कंट्रोल P जो कि प्रिंट की कमांड है वो दूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया तो वहाँ पर मैंने जैसे ही डिफ़ॉल्ट प्रिंटर बुल से PDF प्रिंटर किया था, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली बुल से PDF प्रिंटर इसने दिखाना शुरू कर दिया। अगर यहाँ पर कोई भी और प्रिंटर आपके पास मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस वगैरह में काम बैठे हैं या किसी इंटरनेट कैफ़े में या किसी और जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ प्रिंटर्स मौजूद हैं, तो हो सकता है यहाँ पर आपके पास कोई और प्रिंटर शो हो रहा हो। तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करने के बाद इन प्रिंटर्स में से फुल ज़िप PDF प्रिंटर को क्लिक करेंगे। अब ये मेरे पास सिंपल सिंगल पेज है, आप 1 2 3 जितने भी पेजेस हैं वो उतने ही पेजेस इसको कर सकते हैं प्रिंट ऑल पेजेस। अगर नहीं तो आप उसमें से कुछ सिलेक्टेड पेज करना चाहते हैं या करंट पेज करना चाहते हैं
तो वो आप यहाँ से अपने सारे प्रिंटर के जो है पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 साइडेड 2 साइडेड, ये सारी सेटिंग है। और साइज़ जो है वो कौन सा होना चाहिए, ये आप जब फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये ऑलरेडी इसमें सेट किया जाता है। तो मैं इस पर सिंपल प्रिंट पे क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि दूसरे प्रिंटर्स के लिए होता है कि वो अपनी फ़ाइल को प्रिंटर के ऊपर सेंड कर देता है उसको प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन हुआ है। अगर आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा हो तो इसने प्रिंटर के लिए मतलब फ़ाइल को सेंड कर दिया। अब यहाँ पर ये बुलज़िप PDF प्रिंटर जो हमने सेटअप इंस्टॉल किया था उसने हमें एक ऑप्शन दे दिया कि मतलब आप जो फ़ाइल कन्वर्ट कर रहे हैं PDF में, तो आप उसका क्या चाहते हैं कि मतलब किस जगह पे स्टोर करें। अगर आपने यहाँ पर इसकी इस वक्त डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है सी यूज़र्स अस्कर टेक्निकल सॉल्यूशन डेस्कटॉप टेस्ट फाइल 2 के नाम से PDF बनाएगा, ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन वही सेव करेगा जहाँ पर आपकी ये करंट फाइल मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी किसी और ड्राइव में मौजूद है तो ये आपकी PDF फाइल को भी वहाँ पर ही कन्वर्ट करेगा, सिर्फ उसके साथ .pdf लगा देगा। तो मैं इसको अगर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल ये 3 डॉट्स जो आ रहे होते हैं इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसे चेंज नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ कि ये डेस्कटॉप पर ही इसको दोबारा क्रिएट करे। तो टेस्ट फाइल 2 के नाम से ये इसको करेगा। तो सेव, इसको मैं क्लिक करता हूँ सेव के नाम से। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो इसने इसको प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी, मतलब ये समझ लें कि ये आपकी एक हिसाब से प्रिंटिंग हो गई। तो लिखा हुआ आ गया टेस्ट फाइल कन्वर्ट टू PDF ऑनलाइन विद .com। ये तो वही फाइल इसने ओपन कर दी है। एक मिनट, इसको टेस्ट फाइल 2 में हमने बुलज़िप PDF प्रिंटर, ये बुलज़िप PDF प्रिंटर ऑलरेडी मुझे नहीं पता उसने किस एरर की वजह से वो पुरानी फाइल ओपन कर दी थी। तो मैंने जैसे टेस्ट फाइल 2 के नाम से डेस्कटॉप पे सेव की थी, तो ये डेस्कटॉप पे ही मौजूद है टेस्ट फाइल कन्वर्ट टू PDF विद बुलज़िप PDF प्रिंटर। अब से ये सेव फाइल ओपन हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है, ये 1 टाइम इंस्टॉलेशन होती है, इसके बाद इसका कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। फर्स्ट टाइम सिर्फ आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप ऑफलाइन में चारों फाइल्स इंस्टॉल कर लें और एक एक करके जिस तरह मर्ज़ी है, जिस तरह लाइन में सीक्वेंस में आपको मर्ज़ी है, आप इन चारों फाइल्स को इंस्टॉल कर लें, USB में कॉपी कर लें, अपने फ्रेंड्स को दे दें और आप अपने पास ये फाइल्स इंस्टॉल कर लें। सिंपल यही इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर होगा। आप इसको इंस्टॉल करते जाएंगे, कोई भी एरर कुछ भी चीज़ नहीं आएगी। ऑफलाइन इंस्टॉलेशन में ना ही ऑनलाइन इंस्टॉलेशन में। ऑनलाइन इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम सिर्फ उस वक्त आएगी जब आपका इंटरनेट लैग कर रहा होगा या इंटरनेट स्लो होगा। तो उस सूरत में जब वो एरर देगा तो सिर्फ उस एरर को सिर्फ ये चीज़ गौर से देख लेनी है कि वो कौन सी फ़ाइल को नहीं पिक कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो फर्स्ट फाइल को नहीं पिक कर रहा तो आप उसको एक दफ़ा दोबारा रीट्राई का ऑप्शन दें। अगर वो रीट्राई करता है, उसको एक्सेस कर लेता है, ओके, नहीं तो उसको कैंसिल करते हैं, वो इसको स्टेप को स्किप करके नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा, तो वो आगे वाले सारे कर देगा। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीनों के तीनों का भी नहीं डाउनलोड करता तो भी कोई इतने इशू वाली बात नहीं है। आप उसको यहाँ पर इसी जगह पे आके यहाँ से मैनुअली इन तीनों को डाउनलोड करके एक एक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे चैनल में इसी वीडियो के कमेंट्स में आके बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसमें ज़रूर गाइड करूँगा। और इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं एक ऑनलाइन कोर्स सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन सारे पे वर्किंग का तरीका बताऊँगा और जिसमें एक तो ये फ़ोन में मैसेज करके बंदे को बात ही बुला दी, जिसमें मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को यूज़ करने का तरीका बताने वाला हूँ। मतलब कि बेसिक ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स, बेसिक ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स समझ लें कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो होप आपने वीडियो लाइक ज़रूर कर दी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।